एपिसोड 114 राठौड़ इंटरनेशनल्स। शाम का वक्त। अभय ऑफिस से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में कुसुम मिल गई पार्किंग एरिया में। कुसुम मुस्कुराते हुए अभय से बोली, हेलो। तो अभय भी हल्का सा मुस्कुरा दिया, मगर कुसुम का ये नया रूप देखकर अभय काफ़ी ज़्यादा हैरान था। उसने आज से पहले तो कभी अभय के साथ इस तरह से बिहेव किया ही नहीं था। क्या बात है, तुम अपने घर नहीं गई अभी तक? अभय ने उससे पूछा। तो कुसुम ने धीमी सी स्वर में जवाब दिया, नहीं, हमने सोचा कि आज हम आपके साथ महल चलें। बहुत दिन हो गए हैं, हम घर में किसी से मिले नहीं। दादी साहब की भी हमें बहुत याद आ रही है। एक काम करो, तुम अनिरुद्ध के साथ चले जाओ। वो दरअसल मुझे मेरे ससुराल जाना है आयशा को लेने के लिए, तो मैं उसे लेकर ही घर वापस लौटूंगा। अभय ने उसे मना कर दिया डायरेक्टली, तो कुसुम को बुरा लग गया। वो चिढ़ते हुए बोली, हम खुद चले जाएंगे, हम किसी और के साथ नहीं जाना है। कुसुम अभय पर जब चिढ़ गई और वहाँ से चली गई। अरे क्या अजीब लड़की है यार ये, ज़बरदस्ती किस बात की है भाई? मेरे साथ ही क्यों जाना है इसे घर? अभय भी खुद से बोला, हैरान होकर, परेशान होकर, और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया और गाड़ी बेदी मैंशन के लिए ले ली। कुछ ही देर में अभय बेदी मैंशन पहुंच गया, जहां पर ज्वेलर और डिज़ाइनर मौजूद थे और पुलकित की माँ भी। वो देखो, अभय भी आ गया। आयशा अभय को देखकर खुश हो गई और बाकी सबकी नज़र भी उधर ही चली गई जिधर अभय खड़ा था। आओ बेटा, बैठो। मंजीत ने भी बड़े प्यार से अभय को बैठने को कहा। तो पुलकित अपने मन में बोला, मंजीत आंटी मेरे साथ तो इतने अच्छे से बिहेव नहीं करती हैं जैसे ये अभय के साथ करती हैं। अभय आयशा के पास आकर बैठ गया। तभी विमला बोली, मंजीत जी ज़रा साइड में तो चलिए ना, वो दरअसल मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये बोलकर वो उसे साइड में ले जाने लगी। मंजीत विमला के साथ जब साइड में चली गई तब विमला ने कहना शुरू किया। तो मंजीत ने उससे कहा, जी बोलिए, क्या बात करनी है आपको? तो विमला ने उससे कहा, मंजीत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कल सगाई में हमारी तरफ से 150 लोग होंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी कहा है कि पुलकित हमारा इकलौता बेटा है, तो हम हमारे बेटे के लिए सब कुछ बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। बच्चों के लिए इस शादी को हम यादगार बनाना चाहते हैं, सगाई को यादगार बनाना चाहते हैं। तो इसमें आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? विमला ने थोड़ा सा हिचकते हुए ये बात कही। तो मंजीत सोच में डूब गई। मंजीत जी, विमला ने एक बार फिर से उसका नाम पुकारा। तो मंजीत अपने ख्यालों से बाहर आई। जी नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, आप को जैसा ठीक लगे आप देख लीजिए, मंजीत ने जवाब दिया और वहाँ से चली गई। अभय, आयशा और अभय भी राठौड़ महल पहुँच चुके थे, जहाँ कुसुम पहले से ही मौजूद थी। कुसुम दीदी, आप अपनी शादी में हमें भी बुलाओगे ना? अवंतिका ने उससे पूछा। तो कुसुम मुस्कुरा दी। अभय भैया और आयशा भाभी को भी बुलाओगी ना? अवंतिका ने ये सवाल जानबूझकर कुसुम से पूछा, ताकि वो आयशा को नीचा दिखा सके। हमें नहीं लगता है कि
अभय और आयशा हमारी शादी में आएंगे, इसलिए हम उन दोनों को नहीं बुलाने वाले हैं। कुसुम का जवाब सुनकर वो सब के सब हैरान रह गए। अच्छा, वैसे कब कर रही हो तुम शादी? अभय ने उससे पूछा। तो कुसुम को यह एहसास हुआ कि अवंतिका ने उससे ऐसा सवाल जानबूझकर किया है। हम शादी कभी भी करें, आपको उससे क्या, आप हमारे मुद्दे से दूर रहिए। कुसुम ने अभय को जब पलटकर ऐसा जवाब दिया तो जानकी देवी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की की गले से आवाज़ नहीं निकलती थी, वो अभय को ऐसे पलटकर जवाब दे रही है। लाडो, तो अभय से ऐसे क्यों बात कर रही है? जानकी ने उससे पूछा। तो कुसुम ने जवाब दिया, क्योंकि दादी सा अभय अब शादीशुदा है। आयशा को बुरा लगेगा अगर अभय हमारे मुद्दे में बोलेंगे तो दोनों की फिर से लड़ाई हो जाएगी, वो भी हमारी वजह से, और हम किसी के भी बीच में नहीं आना चाहते हैं। कुसुम ने जानकी को जवाब दिया। तभी आयशा बोली, चलो अच्छी बात है कि इसे अक्ल आ गई, देर आए दुरुस्त आए। आयशा अपने मन में बोली और उन सभी को इग्नोर करके वहाँ से चली गई। कुसुम भी अवंतिका के साथ उसके कमरे में चली गई। अभय अवंतिका के कमरे के पास से गुजर ही रहा था कि तभी उसे कुसुम के रोने की आवाज़ सुनाई दी। हम उन लड़कियों के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं हैं जो अपना घर बसाने के लिए किसी दूसरे का घर उजाड़े। कुसुम ने ये बात अवंतिका से कही थी तो वो आगे बोली, लेकिन दीदी, आपके दिल में भैया के लिए जो फीलिंग्स हैं, आप उन्हें कैसे छुपाएंगी? मैं जानती हूँ कि आप अभय भैया से बहुत प्यार करती हैं। अवंतिका ये सब कुछ जानबूझकर बोल रही थी, इस बार भी। हाँ, ये सच है कि हम तुम्हारे भैया से बहुत प्यार करते हैं। हम उनके बिना नहीं जी सकते हैं। हमने हमेशा उनसे ही शादी करने के सपने सजाए हैं। हम उनके ही जैसा जीवन साथी चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे भैया तो हमसे प्यार ही नहीं करते हैं ना। वो तो आयशा से प्यार करते हैं। आयशा के लिए वो ये घर, परिवार, रिश्ते, नाते सब पीछे छोड़ सकते हैं। कुसुम ने अवंतिका को जवाब दिया। तो अवंतिका अपने मन में बोली, अभय भाई से हर लड़की शादी करना चाहती है, पता नहीं क्यों। ये गंवार बहन जी कुसुम आंटी भी पता नहीं कि ये कुसुम मानसी अपनी औकात क्यों नहीं देखते हैं। अब अगर मेरे भैया को आयशा पसंद है तो उसमें कुछ तो बात होगी ही ना। मेरी वजह से कुसुम कितनी हर्ट है, लेकिन ये इस बात को क्यों नहीं समझना चाहती है कि इसका फ्यूचर मेरे साथ है ही नहीं। भले ही आयशा की माँ मेरी माँ की कातिल हो, मगर मैं ये बात भी तो नहीं नकार सकता हूँ ना कि मैं आयशा से बेहद प्यार करता हूँ। गुनाह जिसने भी किया हो, सज़ा भी तो उसे ही मिलेगी ना। आयशा तो बेगुनाह है। मैं उसे उसकी माँ के किए की सज़ा नहीं दूँगा। सज़ा सासू माँ को ही मिलेगी। अभय अपने मन में बोला और वहाँ से चला गया। अच्छा, अब आप सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ, अवंतिका ने कुसुम से कहा और अपनी साइड में लेट गई। तब उसे उल्टी आ गई तो वो तुरंत भागते हुए वॉशरूम में चली गई। अवंतिका, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? क्या मैं दीपिका आंटी को बुलाऊं? कुसुम अवंतिका के लिए परेशान होते हुए बोली।
नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। पता नहीं, अचानक से मुझे उल्टी आ गई। मुझे मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कल मैं मॉम के साथ डॉक्टर के पास खुद ही चली जाऊंगी। आप अब सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। अवंतिका ने जब जवाब दिया और कुसुम ने उसे बेड पर लिटा दिया आराम से। वहीं आयशा आयशा बेड पर लेटी हुई सीढ़ी को ही निहार रही थी कि तभी अभय भी उसके पास आकर लेट गया। तो आयशा ने करवट बदल ली और अभय की चेस्ट पर सिर रख दिया। मुझे नींद नहीं आ रही है, आयशा ने अभय की चेन खोलते हुए उससे कहा। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है, अभय ने जवाब दिया। तो आयशा ने उससे पूछा, क्यों? तुम्हें क्यों नहीं आ रही है नींद? ऑफिस का कोई स्ट्रेस है क्या तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे फ्यूचर को लेके परेशान हूँ मैं, अभय ने उससे कहा। तो आयशा ने उससे पूछा, हमारे फ्यूचर के लिए? लेकिन हमारी गाड़ी तो स्मूथ चल रही है, फिर किस बात की टेंशन है तुम्हें? आयशा, टेंशन मुझे हम दोनों की है। हम दोनों की इसलिए है क्योंकि तुम इस फैमिली में फिट नहीं हो पा रही हो। ना तो ये ख़ानदान तुम्हें अपनाना चाहता है और ना ही तुम इस ख़ानदान को अपनाना चाहती हो। और इन सब बातों में मैं ही पिसता हूँ हमेशा, अभय इरिटेट होकर बोला। तो आयशा ने सरकास्टिक वे में उससे कहा, हाँ तो पिस्ता मत खाओ ना, तुम बादाम खाओ। बादाम खाने से तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा। आयशा का बेकार से जवाब सुनकर अभय उस पर चिढ़ गया। वो बोला, यार तुम्हें मजाक सूझ रही है? यहाँ मैं तुमसे इतनी सीरियस मैटर पर बात कर रहा हूँ। ये कोई सीरियस मैटर नहीं है अभय। तुम्हारा पूरा ख़ानदान थाली का बैंगन है, तो इसमें मैं क्या करूँ? जैसे तुम्हारे ख़ानदान वालों के कान में ये बात पहुँचेगी ना, जबकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो सबके सब अपने सिर पर बिठा लेंगे मुझे। लाइव एग्जाम्पल तो तुमने कुछ दिनों पहले देख ही लिया होगा। बोलो, देखा था ना तुमने वो लाइव एग्जाम्पल? आयशा ने सीरियस होकर अभय को जवाब दिया तो वो चुप हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आयशा की बात सही भी थी। अच्छा तुम इतना मत सोचो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाती हूँ। भूल गए, कल मेरी बहन की सगाई है, कल से मैं बहुत बिज़ी हूँ, आयशा ने अभय से कहा। तो वो आंखें बंद करके लेट गया, लेकिन रह रह कर उसके दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था कि वो आयशा के साथ अपनी शादी को सफल कैसे बनाए। अगली सुबह जब आयशा उठी तो उसने सिंपल से कपड़े पहने, क्योंकि वो बेदी मैंशन में जाकर ही रेडी होने वाली थी। वो कमरे से बाहर निकली और गैलरी से गुजर ही रही थी कि तभी उसकी नज़र जानकी के कमरे में पड़ी। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वहीं जानकी ने अपना पूरा का पूरा सामान और कमरा फैलाया हुआ था पूरे कमरे में। आयशा ने उसके कमरे के दरवाजे पर खटखटाया और बोली, दादी मॉम, आपने अपने कमरे में इतनी भसड़ आयशा ने आई मीन इतनी गंदगी क्यों मचा के रखी है? क्या आप कुछ ढूंढ रही हैं? मैं करूं आपकी मदद? आयशा थोड़ा कंसर्न जताते हुए जानकी से बोली। तो जानकी ने राहत की सांस ली। उसने आयशा को बोला, हाँ छोरी, अठे आ, हमारी मदद कर शाम की सगाई के लिए कपड़े छाटने में। जानकी ने उसे अपने कमरे के अंदर बुला लिया। दादी, मैं तो लहंगा पहनने वाली हूँ, देखो ये वाले रंग का। क्या आपके पास इस लहंगे के
से मिलता जुलता कोई सेट है मेरे लहंगे के लिए? आयशा ने छूटते ही ये बात कही तो जानकी उसे हैरानी से घूरने लगी उसकी हिम्मत देखकर। लालची कहीं की! जानकी ने अपने बेड के पीछे से एक लठ निकाली और आयशा के पीछे दौड़ने लगी उसे लठ दिखाते हुए। लठ देखते ही आयशा बेड से के दूसरी साइड भागी और जानकी उसके पीछे पीछे। अरे अरे दादी साहब, आप मुझे मार क्यों रहे हो? एक हार ही तो मांग रही हूँ मैं आपसे, और वो भी उधार लेने के लिए थोड़ी मांग रही हूँ। इसमें इतना नाराज़ होने वाली कौन सी बात हो गई भला? और वैसे भी वो कहावत नहीं सुनी आपने कि मोल से ज़्यादा प्यारा सूद होता है? क्या आप नहीं चाहती हैं कि पूरी फंक्शन में सबकी नज़रें आपकी पोता बहू पर ही टिकी रहे? आयशा के इतना कहते ही जानकी देवी कुछ सोचने लगी। बात तो सही कह रही है तू, तुम्हारे अभय के लिए तो मैं कुछ भी करूं। फिर ये छोरी तो तुम्हारे से एक हार मांग रही है, और वो भी उधार। छोड़ो, दे ही देती हूँ। पर अगर इसने हमारा हार वापस ना किया तो मैं क्या करूँगी? सारे हार अभय के दादा सा ने हमारे को उपहार दिए हैं। जानकी अपने मन में सोचने लगी। अरे दादी, इतना मत सोचो आप। मैं आपको आपका हार सही सलामत वापस कर दूंगी, और अगर मैं आपको वापस ना भी करूं, आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी पोता बहू को ना तो कोई शगुन दिया और ना ही कोई तोहफा। तो मैं ये हार शगुन के तौर पर रख सकती हूँ, और आई एम श्योर आप मुझे नहीं रोक सकती। आयशा ने जब जानकी से ये बात कही तो उसे गुस्सा आ गया उसकी बात सुनकर। मैं थारे को एक हार उधार दे रही हूँ, घर वापस आते ही तुम हमारा हार वापस कर देना, समझी छोरी? आयशा जानकी ने उससे कहा, और अपनी अलमारी से बहुत सारे जेवर के डब्बे निकाल कर बेड पर बिछा दिए। ले थाने को जो भी हार पसंद आ रहा है, पर हमारे को आज ही लौटा देना। हमारी जान बसती है हमारे जेवरों में। अभय के दादा साहब ने हमारे को हर साल गिरा पे ये नए तरीके के हार उपहार में देते हैं। जानकी ने आयशा से कहा तो उसने जानकी का दिल लेते हुए उससे पूछा, वैसे दादी साहब, मैं एक बात पूछूं आपसे, अगर आप बुरा ना मानो तो? हाँ बोल। जानकी उसे घूरते हुए बोली। कहीं ना कहीं उसे डर था कि आयशा न जाने अब कौन सी अटपटी बात पूछ ले। क्या दादा साहब से बहुत प्यार करते हैं? आयशा ने जब उससे ऐसा सवाल किया तो जानकी के चेहरे पर एक चमक आ गई। वो बोली, हाँ, वो हमारे से बहुत प्यार करते हैं, उनकी जान में बसती हूँ मैं। और आप नहीं करती क्या दादा साहब से प्यार? आयशा ने अचानक से सवाल पलट दिया तो जानकी ने जवाब दिया, थारे को क्या लगता है मैं अभय के दादा साहब से प्यार ना करती? अब तू ही सोच, अगर मैं उनसे प्यार ना करती तो कि इतने साल टिकती मैं उनके पास? आयशा को भी उसकी बात बिल्कुल सही लगी। वो मुस्कुराते हुए जानकी से बोली, वैसे मुझे लगता है कि मेरा और अभय का प्यार भी आपके और दादा साहब के नक्शे कदम पर ही चल रहा है। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ अभय से, ठीक आपके और दादा साहब के तरह अभय भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। मगर आयशा की बात पर जानकी ने कुछ ऐसा कहा कि उसकी बोलती ही बंद हो गई। अगर तुम दोनों का प्यार हमारे और अभय के दादा साहब के जैसा होता ना, तो अभी तू हमारे को खुशखबरी सुना चुकी होती।
दादी सा, ज़रूरी थोड़ी होता है कि जिन लोगों की शादी के बाद बच्चे जल्दी हो जाते हैं सिर्फ उनका ही प्यार गहरा और सच्चा होता है। आयशा ने भी जानकी को अपनी बात समझाने की कोशिश करी तो जानकी ने तिरछी मुस्कान दी उसे। उसकी मुस्कान को देखकर आयशा बोली, मेरा और अभय का प्यार बहुत ही अनोखा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।